वर्दी कितना इंतजार करवाएगी, वर्दी कितना इंतजार करवाएगी, तेरी बड़े समय से आस लगाए बैठे हैं। तो मेरे उन सभी शेरों को, जवानों को जय हिंद, जो ग्राउंड पे ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मैं देख रहा था, एक ग्राउंड पे मैं गया और भाई वहाँ पे जस्ट मेरे शेरों ने ना रनिंग फिनिश की थी। मैं देखकर अचंभित रह गया यार, जब बनियान उन्होंने निचोड़ी ना, तो ऐसे निचोड़ रही थी जैसे उसे भिगो दिया गया हो। ये ज़बरदस्त मेहनत मेरे शेर जवानों की होती है ग्राउंड पे। और आर्मी का फिजिकल कोई हल्का फुल्का फिजिकल तो है नहीं कि कोई भी इसकी हिम्मत कर लेगा। इसकी हिम्मत तो 4:40 5:30 वाले चीते कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी देख रहे होंगे कि बहुत सारी खबरें आपके एआरओ के फिजिकल्स को लेकर चल रही हैं और हम लगातार आप सभी के लिए जो भी बिल्कुल सटीक और सही अपडेट आती है उसको देने में जुटे रहे हैं। अब तक हमने लगभग पूरे देश भर के हर एक एआरओ के फिजिकल का शेड्यूल कंफर्म कर दिया है कि किस एआरओ के फिजिकल किस महीने में होंगे, क्योंकि आर्मी की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल शेड्यूल जारी नहीं होता। अच्छा होता कि जैसे ही रिजल्ट आए तो पूरा एक ऑफिशियल शेड्यूल मिल जाए कि इस एआरओ के फिजिकल इस महीने में होंगे। पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं आया। बस आर्मी जिस एआरओ का फिजिकल कराना होता है फर्स्ट फेज में, उसके एडमिट कार्ड देना शुरू कर देती है। तो बच्चे बड़े कंफ्यूजन में होते हैं ऑफिशियल जानकारी ना मिल पाने की वजह से, लेकिन हम लोग अंदर से थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं और आप सभी के पास में उसे पहुंचाते रहते हैं। साथियों, आज मेरे पास जानकारी उन सभी एआरओ के लिए है जिनके बच्चे सबसे ज्यादा परेशान थे। और ये एआरओ हैं आपके मेरठ है, बरेली है, लखनऊ है, वाराणसी है, आगरा है और अमेठी है। सबसे ज्यादा बच्चा इनका परेशान था क्योंकि लगभग सभी एआरओ की पुख्ता डेट मिल गई थी। हालांकि इन एआरओ की भी चाहे तो आप पुरानी वीडियोज उठाकर देखें या मैं आपको दिखा दूंगा, हमने आपको पहले ही संभावित डेट भी बता दी थी। ये तो बता ही दिया था कि फर्स्ट फेज में होगा या सेकंड फेज में होगा। देखिए, फर्स्ट फेज का मतलब है जुलाई से लेकर सितंबर। आर्मी फिजिकल अपने 2 फेज में कराती है। जून में एग्जाम ले लेती है, जुलाई में रिजल्ट देके जुलाई के आखिरी से ही फिजिकल कराना शुरू कर देती है। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर इसको कहते हैं फर्स्ट फेज। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यहां रेस्ट चलता है। जनवरी, फरवरी, मार्च और लगभग अप्रैल यहां तक चला जाता है आपका सेकंड फेज। तो फर्स्ट फेज जुलाई से शुरू होते हुए सितंबर तक और सेकंड फेज आपका जनवरी से शुरू होते हुए अप्रैल तक चलता है। तो फर्स्ट और सेकंड फेज की जानकारी हमने दी थी और वहीं कुछ हमने आपको लगभग महीने भी बता दिए थे, लेकिन अब इनकी एग्जैक्ट डेट आ चुकी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए मैंने थंबनेल पे ही पूरी जानकारी लिखवा दी है ताकि सिर्फ वही बच्चे इस वीडियो को देखें जो इन एआरओ से संबंधित हैं। बाकी एआरओ का बच्चा किसी उम्मीद में किसी जानकारी के लिए आए और फिर परेशान हो, इसलिए मैंने थंबनेल पे क्लियर करा दिया है। एआरओ मेरठ के जो फिजिकल हैं ये आप जानते हैं 17 अगस्त से 9 सितंबर तक हैं। बरेली के 14 सितंबर से 30 सितंबर तक होंगे। हमने कहा ही था ये दोनों फर्स्ट फेज में ही होने हैं। आगे लखनऊ के जो फिजिकल हैं वो 11 जनवरी से 28 जनवरी को होंगे 2027 में, यानी कि ये सेकंड फेज में चली गई है, ये भी बताया था। वाराणसी के भी सेकंड फेज में होंगे, आगरा के भी सेकंड फेज में होंगे, अमेठी के भी सेकंड फेज में होंगे। और इसकी पुख्ता जानकारी इस न्यूज़पेपर की कटिंग से आपको मिल जाएगी जहां पर हर एक एआरओ की डेट बताई गई है और यहीं से हमने डेट प्रॉपर यहां इसको लगा दिया है। हालांकि ये तो हमने पहले ही बहुत पहले बता दिया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा फिजिकल का शेड्यूल। अब आप जानते हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं रनिंग तो कर रहा हूं लेकिन रनिंग में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है या मेरा कोई मेडिकल पॉइंट तो नहीं है, आप जानना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि आरडब्ल्यूए कल यानी 13 अगस्त को मैंने उसके लिए वीडियो बनाई हुई है। सेंटर पर आपको एड्रेस भी मिल जाएगा। हम आपके लिए मॉक ट्रायल करा रहे हैं जिसमें बिल्कुल उसी स्तर पर फिजिकल कराया जाएगा पूरा का पूरा, जैसा कि आपको ग्राउंड में कराया जाता है। और भाई आपका एक एक पॉइंट मेडिकल का उस ही स्तर पे चेक किया जाएगा, उस ही स्तर पे जांचा जाएगा जिस स्तर पे फाइनल में होता है। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अगर आपको कहीं अभी भी कमी लग रही है, जैसे देखो इनके फिजिकल में समय है सभी के में थोड़ा, तो अगर मान लो आपको फिजिकल में किसी भी चीज़ में दिक्कत लग रही है, हाइट थोड़ी बहुत कम है, मान लीजिए वेट ऊपर नीचे है, चेस्ट कम ज़्यादा है, दौड़ नहीं पा रहे हैं, समस्या कुछ आ रही है दौड़ने में, पैरों में दर्द है, तो उसके लिए अलग आपको फिजिकल ट्रेनर भी मिले हुए हैं, फिजिकल इंस्ट्रक्टर आपको उसके लिए मिले हुए हैं जो पूरी सलाह आपको उस प्रोग्राम से संबंधित देंगे। मेडिकल की टीम, बहुत सारी समस्याएं तो ऐसी होती हैं मेडिकल की कि जिनको आप एक्सरसाइज से सही कर सकते थे, लेकिन जब आपको री मेडिकल मिल जाता है तो उसमें थोड़ा ना इतने दिनों का अंतर होता है कि आप उसको एक्सरसाइज से सही कर सकें।
मान लो 10 दिन बाद रीमेडिकल है आपका, 15 दिन बाद रीमेडिकल है, फिर कैसे करेंगे? उसके लिए चाहिए होते हैं 2-2, 1-1 महीने चाहिए होते हैं। तो आप यहाँ मेडिकल करा के जब चले जाएँगे, तो आपको एक्सरसाइज़ बता दी जाएँगी, उन एक्सरसाइज़ के माध्यम से आप अपने मेडिकल पॉइंट्स पर काम कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आपके लिए डेट्स हैं फिजिकल की। बाकी 13 तारीख यानी कि कल एड्रेस वगैरह सब मैंने दिया हुआ है और फिजिकल सेंटर पर आपको आना है। बिल्कुल सब कुछ फ्री में है, इवन आपके खाने तक की व्यवस्था की गई है क्योंकि आप दूर से आ रहे होंगे। ठीक है दोस्त? तो ये हो गया आप सभी के लिए जानकारी और फिजिकल का शेड्यूल। अब आप बताओ आप और किस बारे में जानकारी चाहते हैं? हाँ, मैं आपको बता दूं, जैसे नर्सिंग असिस्टेंट के फिजिकल थे, वो तो सभी के एक साथ होते हैं। तो वो लगभग इन सभी एआरओ के, जैसे हम देखें तो एआरओ मेरठ वगैरह के हो चुके हैं, एआरओ पिथौरागढ़ लैंसडाउन के साथ में मिला करके। तो नर्सिंग असिस्टेंट के फिजिकल पहले ही इनके हो चुके हैं क्योंकि वो सभी के एक साथ होते हैं। ठीक है? अब आप बताइए आप किस एआरओ के बारे में और क्या जानकारी चाहते हैं? और एक मेरी छोटी सी सलाह, अब आप देखो यार, चलो फर्स्ट फेज वाले तो फिजिकल की तैयारी में जुटे रहो, लेकिन सेकंड फेज वाले साथियों, आपके पास में कितना सारा टाइम है। तो आपको केवल फिजिकल की तैयारी पर ध्यान नहीं देना है यार। सोचो ना, जिसका फिजिकल जनवरी में है या जिसका फिजिकल अप्रैल में है, उसके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी 8 महीने हैं। तो वो फिजिकल की तैयारी भी करते रहो और साथ के साथ अपनी बाकी परीक्षाओं की तैयारी भी करते रहो। भैया इससे पहले तो तुम, इसकी फाइनल ज्वाइनिंग से पहले तुम आर्मी का एग्जाम दे चुके होगे, तो क्यों ना तुम आर्मी की तैयारी में दोबारा से लग जाओ। या मान लो तुम्हें किसी और परीक्षा की तैयारी में लगना है, एसएससी जीडी में लगना है, अब तो एसएससी जीडी भी अपना है, 50% रिजर्वेशन है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए, रुकिए मत, केवल फिजिकल का इंतजार आप मत करिए। पूरी परीक्षा की तैयारी में जोश जुनून के साथ लगे रहिए। और बताइए मुझे आप किस एआरओ के बारे में जानकारी चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।